Hello, this is Computer Concepts. AK पांडे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। केंद्र सरकार और सीबीएसई का बड़ा ही अहम फैसला। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर एक अहम फैसला लिया है। सीबीएसई के जो एग्ज़ाम है, 10वीं का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और 12वीं का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है 30 मई तक के लिए। और 1 जून को एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है हमारे प्रधानमंत्री और सीबीएसई के जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा। ये अभी ताज़ा न्यूज़ आपके लिए है। अप्रैल 14, 2021 2:05 पर दोपहर में ये न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ और ये अभी ताज़ा न्यूज़ इंडिया टीवी के हवाले से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है और 12वीं की परीक्षा का 1 जून को आएगा नया शेड्यूल। अब ये नया शेड्यूल आएगा, एक मीटिंग बुलाई जाएगी, एक बैठक बुलाई जाएगी प्रधानमंत्री और सीबीएसई के ऑफिशियल के द्वारा और उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा का क्या किया जाए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो चुका है कि सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सीबीएसई की 12वीं की कक्षा की परीक्षा को भी 30 मई तक स्थगित करने का फैसला किया गया है और 1 जून को इसके बारे में एक नया शेड्यूल जारी हो सकता है। 1 जून को जो ताज़ा स्थिति है कोरोना से बढ़ते केसेस की, उसका जायजा लिया जाएगा और उसके पश्चात ही नया शेड्यूल जारी किया जा सकता है अथवा कोई नया फैसला आपके सामने आ सकता है। जी हाँ, इंडिया टीवी के हवाले से देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 10वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडिया टीवी से फोन पर बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को भी 30 मई तक स्थगित करने का फैसला किया गया है और 1 जून को इसके बारे में नया शेड्यूल जारी हो सकता है। 1 जून को ही ये फैसला होगा। उसके लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है कि परीक्षा रद्द होगी या नए सिरे से कराई जाएगी या ऑनलाइन कोई और वैचारिक विकल्प जो है रखा जाएगा। इससे पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को देश भर के कैंसिल किए जाने की मांग उठ रही थी और इस विषय पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक की थी। थोड़ी देर पहले ही ये बैठक समाप्त हुई है और बैठक खत्म होने के बाद ही इंडिया टीवी संवाददाता अर्णव मित्रा ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से फोन पर बात की। उसी बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने और 12वीं की परीक्षा को स्थगित किए जाने के बारे में जानकारी दी है। ये न्यूज़ मैं इंडिया टीवी का जो ऑनलाइन न्यूज़ है वहां से मैं आपको क्रॉप करके दिखा रहा हूं। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 10वीं की परीक्षा का परिणाम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर निकाला जाएगा, जबकि 12वीं की परीक्षा के बारे में 30 मई के बाद यानी 1 जून को ही फैसला होगा कि परीक्षा ली जाएगी या नहीं, ऑनलाइन, ऑफलाइन या और कोई मोड। जिस तरह से भी 12वीं की परीक्षा का निर्णय लिया जाएगा वो 1 जून के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये उनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी या और कोई मोड निश्चित किया जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस से मामलों की तेजी से बढ़ोतरी हुई है और कई नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि फिलहाल के लिए सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। कुछ राज्यों ने पहले ही अपने यहाँ की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक लेटर भेजा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली की जो परीक्षाएं हैं, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं, उन्हें कैंसिल किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। और आज वो केंद्र सरकार और अपना सीबीएसई के फैसले से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। ये प्रेस नोट है 14 अप्रैल 2021 का, अभी दोपहर का। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टुडे टू रिव्यू द एग्जामिनेशंस to be held at various levels in view of the developing corona situation. Union Education Minister Sri Ramesh Pokhariyal Nishank, Principal Secretary to the Prime Minister, Cabinet Secretary, School and Higher Education Secretaries
and other top officials attended the meeting. The Prime Minister reiterated that the well-being of the student has to be top priority of the government. He also stated that the center would keep in mind the best interest of the students and ensure that their health is taken care of. At the same time, their academic interests are not harmed. An overview was given on the 10th and 12th board exam to be held from next month. The board exam for class 10th and 12th conducted by CBSE are scheduled to begin from 4th May 21. The pandemic situation in the country is seeing a resurgence of COVID-19 positive cases in many states, with a few states having been affected more than others. In this situation, schools have been shut down in 11 states. Unlike state boards, CBSE has an all India character and therefore it is essential to hold exams simultaneously throughout the country. Looking to the present situation of the pandemic and school closures and also taking in account the safety and well-being of the students, it is decided as follows. क्या निर्णय लिया गया है यहाँ से आप देख सकते हैं. The board exam for class 12th to be held from May 4th to June 14th 21 are hereby postponed. These exams will be held hereafter. The situation will be reviewed on 1st June 21 by the board and detail will be shared subsequently. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examinations. जी हाँ, तो इन्होंने कहा है कि 1 जून को समीक्षा बैठक जो होगी उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी. और अगर आपका एग्ज़ाम होने के लिए डिसाइड किया जाता है तो 15 दिन एडवांस में आपको बता दिया जाएगा, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल को भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. The board exams of class 10th to be held from 4th May to June 14th 21 are hereby cancelled. ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 10वीं की जो परीक्षाएं होनी थी उन्हें रद्द किया जा चुका है. The result of class 10th board will be prepared on the basis of an objective criterion to be developed by the board. मे भी कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से उनका रिजल्ट डेवलप किया जाए. Any candidate who is not satisfied with the marks allocated to him her on this basis will be given an opportunity to sit in an exam as and when the conditions are conducive to held the exam. यानी जब भी ये कंडीशंस कोरोना की अपनी यथास्थिति में आ जाएंगी, सुचारू रूप से सारा कुछ चलने लगेगा, उस समय वो बच्चे जो एग्ज़ाम के रिजल्ट से 10वीं वाले सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो दोबारा अपना एग्ज़ाम दे सकें और अपना परसेंटेज सुधार सकें. तो ये थी आज की सीबीएसई और केंद्र सरकार का मिला जुला फैसला, जिसके हिसाब से 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. 2021 की जो ये बोर्ड एग्ज़ाम होने थे 10th क्लास के रद्द किए जा चुके हैं और 12th क्लास पर अभी फैसला लेना बाकी है. 1 जून को जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है उसके अंतर्गत जो भी फैसला होगा, जो भी मीटिंग में फैसला होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी आगे जिस मोड में परीक्षा कराना है नहीं कराना है, आप लोगों को ये सारी सूचनाएं सरकार की तरफ से दे दी जाएंगी. तो इस तरह से अब सवाल उठता है कि 10th और 12th के बच्चों के मन में, देखिए कई तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो और कुछ बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम ना हो. जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनके मन में ये बार बार हो रहा था कि जो है एग्ज़ाम होना चाहिए, 12वीं का एग्ज़ाम तो होना चाहिए, क्योंकि सोचते हैं कि उनकी जो मार्कशीट आती है वो जो हायर लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई जॉब्स होते हैं वहाँ पर दिखानी होती है. तो बच्चा जो है वो पहली क्लास से ही 12वीं की परीक्षा देने के लिए आतुर रहता है और 12वीं में अच्छा परसेंटेज लाने की कोशिश करता है, उसी कोशिश में लगा रहता है. लेकिन कोई बात नहीं, फ़िलहाल स्वास्थ्य ही जीवन है. सभी कोरोना से बचे रहें, अपना ध्यान रखें
स्वस्थ रहें और प्रिकॉशंस जो है मास्क लगा करके निकले, बहुत ज़रूरी हो तो निकलें बाहर, अन्यथा घर पर ही रहें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, मास्क लगा करके रखें और आप स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामना है। आप हैं तो देश है, क्योंकि नौनिहाल बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ और ये न्यूज़ आपको मैं देना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल देखने के लिए। जो इस चैनल पर नए हैं, अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की CBSE अपडेट्स और जो आपका क्लास 12th और 11th की इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट है वो आपको बराबर मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।